हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3 AM पे। इस चैनल पे हम आपसे हॉरर, थ्रिलर एंड अनसॉल्व मिस्ट्री रिलेटेड केसेस के बारे में बात करेंगे। उन्हीं में से एक केस है द सर्बियन डांसिंग लेडी का। रिसेंटली टिकटॉक और इंस्टा रील पे वायरल हुई ये वीडियो क्लिप तो आप सबने देखी होगी। जो इसके बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये है द सर्बियन डांसिंग लेडी। बहुत से लोगों ने इसे थ्रू आउट सर्बिया के अलग अलग पार्ट में वियर्डली डांस मूवमेंट करते हुए कैप्चर किया है। कुछ लोगों ने अगर इनसे कुछ पूछने की, बात करने की या इन्हें कैप्चर करने की कोशिश की है तो इन्होंने वायलेंटली उन पे नाइफ़ के साथ अटैक करने की कोशिश की है। कुछ लोगों का मानना है कि ये डीमन से पजेस्ड हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये मेंटली इल हैं। जब ये वायरल फुटेज हम तक पहुंची तो हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पता करने की कोशिश की और हमें बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स पता चले हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों 2019 में रिकॉर्डेड ये वीडियो लोगों का अटेंशन गेन करती है 2023 में, और साथ ही इससे जुड़े कई सारे थ्योरीज भी सामने आते हैं, जैसे कि डिमोनिक पोजेशन, मेंटल इलनेस, किंग ऑफ सर्बिया को रिसरेक्ट करना। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सर्बिया की अर्बन लेजेंड, जो कि अपने लवर से इतना प्यार किया करती थी कि उनके फैमिली डिसअप्रूवमेंट की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, और अब उनकी इविल स्पिरिट सर्बिया के कंट्री साइड पे इस तरीके से डांस करती हुई पाई जाती है। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि अगर आप उनको इस तरीके से देख लेंगे तो आपके साथ कुछ मिसफॉर्च्यून हो सकता है या जल्दी आपकी डेथ भी हो सकती है। तरीके की थ्योरी से भरा पड़ा है, बट एज सच कोई एविडेंट प्रूफ सर्बियन डांसिंग लेडी के अगेंस्ट मिलता नहीं है। बहुत ध्यान से अगर ये वीडियो देखें तो इनके जो डांसिंग मूवमेंट है वो सर्बिया के ट्रेडिशनल कोलो डांस से मिलता जुलता हुआ पाया जाता है। दोस्तों, सर्बियन डांसिंग लेडी का इंसिडेंट कोई फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है। अगर हिस्ट्री में भी देखें तो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग स्ट्रीट पे तकरीबन 400 लोग लगातार 13 दिन तक बिना रुके डांस करते रहे, तब तक जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। और ऐसे बहुत से केस सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, इवन प्रेजेंट में हमारे अपने इंडिया में भी पाया गया है। जी हाँ, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन असम में एक बोडो हाउसवाइफ 23 ईयर ओल्ड एक लेडी, उनके अंदर भी ऐसे सेम सिम्टम्स पाए गए थे। हमने उनसे रिलेटेड एक केस स्टडी, एक केस रिपोर्ट आपके सामने एज अ रेफरेंस दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर हमारे मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सर्बिया को हम देखें तो वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि सिचुएटेड है सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप के आसपास, एंड जियोग्राफिकली सर्बिया काफ़ी अनस्टेबल रीजन है। बहुत सारे वजह हैं इस अनस्टेबिलिटी के पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिविल वॉर, ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया, इंटरनेशनल सैंक्शंस, फूड शॉर्टेज, कोलैप्स ऑफ मैनी कंपनीज एंड मैनी एक्टिव चैन माफिया। अगर इन सारे फैक्टर्स को हम ध्यान से देखें तो किसी भी इंसान के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके के हेल्थ को इफ़ेक्ट डालेगा। अगर हम सारे डॉट्स को प्रॉपरली कनेक्ट करें तो एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है। दोस्तों, डिमोनिक पोजेशन और मेंटल इलनेस में एक फाइन लाइन का डिफरेंस होता है। एंशिएंट टाइम से हमने मेंटल इलनेस को डिमोनिक पोजेशन या विचक्राफ्ट एक्टिविटी से बहुत ईजिली एसोसिएट किया है, बट अब हम 2023 में रहते हैं। आज के टाइम पे मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस हो चुका है और हमें पता है ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में भी। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। आपको क्या लगता है, ये डिमोनिक पोजीशन है या मेंटल इलनेस? आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही आपको अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी। और आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। Food shortage, collapse of many companies and many active chain mafia। अगर इन सारे फैक्टर्स को हम ध्यान से देखें तो किसी भी इंसान के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके के हेल्थ को इफ़ेक्ट डालेगा।